इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं संसद की कार्रवाई को लेकर, जहां पर आज संसद की कार्यवाही के सुचारू चलने की उम्मीद या संभावना नजर आ रही है। बीते दिन विपक्ष ने सदन सुचारू चलाने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों अलग अलग जगहों पर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे और संभावना है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों को चलाने में विपक्ष अपना पूरा सहयोग करेगा। बीते दिन हमने देखा था कि नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी। 20 दिसंबर को सदन समाप्त होगा और उससे पहले यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो संबल हिंसा हो, चाहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार भी लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष से सीधे स्पष्ट सवाल करते हुए, सदन की कार्रवाई को बाधित ना करते हुए हर मुद्दे पर सवाल जवाब करने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा, आप मुद्दा उठाइए लेकिन हंगामा मत कीजिए, सवाल कीजिए तो जवाब भी सुनिए और जवाब के बदले में आपकी जितनी जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में सरकार तैयार है। और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। सर आपको चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए सर, थोड़ा सा, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? सिंपल बात है, अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो इस बीच में इसका हल क्या निकलेगा? वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये को आपने सुना। इधर सदन में कल भी अडानी वर्सेस सोरोस मुद्दा हावी रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। इंटेंशन है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेत्र और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी
को हमारे देश का जो इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है, यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। This is a question on the sovereignty of the country, and the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed, because हम आम आदमी के लिए कटिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। Please take your seats. और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी तो ये तो बात हुई सत्ता पक्ष की। अब बात विपक्ष की। वही इंडिया ब्लॉक ने बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्यसभा के सभापति का बर्ताव हेडमास्टर की तरह है। विपक्ष को विरोधियों की तरह वो देखते हैं और मजबूरी में विपक्ष को उपराष्ट्रपति यानी कि जो राज्यसभा में सभापतियों के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्रॉप्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और